सभी का परम सौभाग्य ये जो कथा का शब्द पक्ष है, शब्द ब्रह्म पक्ष है, उस शब्द ब्रह्म पक्ष की पूर्णाहुति स्वरूप पूज्यपाद श्री स्वामी जी के वचनामृतों का लाभ हम सबको परम सौभाग्य से प्राप्त होगा। इनके पावन चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रस्तुत करूं। मेरे आप सबके लिए तो है ही सब कुछ, पर मेरे लिए भी आप सब कुछ हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूं। बस 2-4 मिनट में जो कुछ प्रसंग बस स्पर्श मात्र करने हैं, दरस परस मज्जन अरूपाना की भावना से उनको बस छू के पूरा कर आपके श्री चरणों में परिवार के संकल्प से समायोजित ये दिव्य श्रीमद् भागवत जैसे 56 भोग बना दिया जाए, पर भोग तब तक नहीं लग सकता जब तक उसमें तुलसी दल न पड़ा हो। इतने दिन से हम लोग विविध प्रकार की अनुभूतियों के भोग बना रहे थे, पर आपकी उपस्थिति का तुलसी दल ही हमारे इस प्रयास को प्रभु के चरणों में तक पहुँचा दिया। अतः समित पंचक क्षेत्र में आज हस्तिनापुरवासी, द्वारिकावासी और व्रजवासी तीनों की श्री कृष्ण ने मधुर भेंट की। जीवन का एक संदर्भ ऐसा भी होना चाहिए कि हमारी जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को सत्कार करने का सौभाग्य हम प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ के माध्यम से अपनी जीवन लीला के जुड़े व्रज से लेकर और द्वारिका तक जो जो श्री कृष्ण के स्पंदनों का अनुभव कर सका, आज उस सबको निमंत्रण दिया गया और उस दिव्य क्षेत्र में तीनों जन मिले और प्रमुखता से 3 संवाद हुए। एक संवाद द्रौपदी और महर्षियों के बीच हुआ। दोनों ने अपनी अपनी भाव अनुभव एक दूसरे को कहे। दूसरा संवाद व्रजवासी और श्री कृष्ण के मध्य हुआ। आज 115 वर्ष के बाद सभी व्रजवासी फिर से श्री कृष्ण से मिले हैं। 115 वर्ष के बाद सनातन गोस्वामी जी इसकी टीका में वर्णन करते हैं कि आज श्री कृष्ण बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे व्रज में रहते हैं। वही वेश, वही स्वरूप। व्रजवासी बड़े हतप्रभ थे, बड़े अंडर कॉन्फिडेंट थे। ठीक, हमारे साथ खेले थे, कभी हमारे साथ उछले थे, हमारे साथ गाय चराई थी। अब तो विश्वव्याप्त यश है उनका। ठीक है, न्योता मिल गया, युधिष्ठिर को मुखिया बनाया गया। हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या मिल भी पाएंगे कि नहीं। पर जब व्रजवासी आए तो स्वयं प्रभु ने बाहर खड़े होकर सबका स्वागत किया। मधुमंगल, स्तोक, बरूथक, सुबल, मनसुका, ये सब मित्र मंडली श्याम सुंदर को देखते अति प्रसन्न हो गई। वाह लाला, तू तो वैसो ही निकसे हो जैसो वास्तव में रहते हो हमारे संग। अरे तो वैसो ही वेश, हमने तो सुनी तू बड़ो भारी राजो बन गया, कोई बड़ा भारी सम्राट, बड़ा द्वारिकाधिपति। ठाकुर बोले ना ना, ये सब केवल मात्र तुमने सुनी है, मैं तो वैसो ही हूं। पहले व्रज की गैया चुराया कर तो अब द्वारिका की चुराऊं महाराज। हमारी सफलता के बाद भी कोई असहज न हो सके, हमसे जीवन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति कोई असहज न हो सके, किसी को उसकी सहजता प्रदान कर देना भी बहुत बड़ा धर्माचरण है। भगवान ने सब व्रजवासियों को सहजता दे दी। उसी सभा में श्री राधिका का भी आगमन हुआ था और कृष्ण सामने खड़े थे। बड़े समय, बहुत लंबा समय हो चुका था। जब यशोदा आई तो कृष्ण
दौड़ करके ऐसे ही माँ की गोदी में चढ़ गए जैसे आज से 115 वर्ष पहले चढ़ा करते थे। मैया वहीं बैठ गई और लाला को वैसे ही गोदी में उठा लिया। माथे पर बूढ़े बूढ़े स्तनों में भी दुग्ध की धारा चुचाने लगी। देवकी ये देखकर हतप्रभ होती थी, क्योंकि उन्होंने तो 10 वर्ष के कृष्ण देखे। वो रेणु तन मंडित, घुटनुन चलन रेणु तन मंडित, सूरदास प्रभु कह रहे वो क्षभी तो यशोदा कोई भाई है। अचंभित होती देवकी देखती थी, पर इस समय रोहिणी ने विवेक दिखाया और देवकी से कहा बहुत सारे लोग अतिथिगण आ रहे, सबका अपन स्वागत करें। नंद से मिले और ठीक पीछे से मंद्र मंद्र गति से चलती किशोरी जी पधारी। श्री कृष्ण ने स्वामिनी को देखा, दोनों की दृष्टि मिली और विनम्रता से, कृष्ण की हिम्मत ही न हुई कि कुछ बोल सके। सनातन गोस्वामी व्याख्या कर रहे, कुछ देर चुप खड़े रहे और हिम्मत करके श्री राधिका पहला शब्द बोली, और द्वारिकाधीश कैसे हो। ये सुनते ही हृदय अत्यंत कुंठित हो गया। व्रज ने तो खूब सुनाई है श्याम सुंदर को, खूब सुनाई है माखन सूरी पर आज तक कोई भी बात ऐसी नहीं चुभी जैसी श्री राधिका के मुख से ये द्वारिकाधीश जैसा शब्द चुभ गया। कई बार बहुत आत्मिक व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा औपचारिकता भी अनुकूल नहीं पड़ती। औपचारिकता बहुत अच्छी है, पर अत्यंत सन्निकट व्यक्ति के साथ जब औपचारिकता खड़ी होती है तो दूरी ही हो जाती है, सामीप्यता नहीं मिलती। आप सब क्यों इतने दुखी होते हो? मैं तो आप सबके मन में ही रहता हूं। एकदम गंभीर हुई राधिका कहती है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के स्वामी जी षड गोस्वामियों में एक गोसाई सनातन गोस्वामी इस प्रसंग की अद्भुत व्याख्या कर रहे हैं। वो कहते हैं, राधिका एकदम बोली, हाँ ये बात कह देना साहित्य की दृष्टि से बड़ी अच्छी, इट्स अ गुड पोइट्री, कि मैं सबके मन में रहता हूं। मैं तो आप सबके मन में ही हूं। कृष्णा, आप जानते हो हमारा मन है क्या? अगर आप हमारे मन में रहते हो और अगर हमारा मन अभी हमारे पास ही है तो इसका मतलब हम गोपी ही नहीं है। तुमने अगर हमारा मन हमारे पास छोड़ ही दिया होता तो फिर तो इतनी समस्या ही ना होनी थी।